तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इस समय कॉइन मार्केट कैप पे आएँ और आईएनआर के बीच में आपको समझा देता हूँ कि इस समय आपका टोटल क्रिप्टो मार्केट जो इस समय वॉल्यूम है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट मार्केट के बीच में लगभग 74 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि यहाँ पे अगर आप 1 से 2 दिन पहले देखते तो ये मार्केट में 84 ट्रिलियन के आसपास थी। यानी कि 24 आवर में आपका जो मार्केट है लगभग 10% तक गिर चुका है। 10% वॉल्यूम गिर गया है, यानी कि आप अंदाजा लगा लो कि 10% पैसा मार्केट से निकल चुका है। जो मार्केट में यहाँ पे अक्टूबर मंथ में इन्वेस्टमेंट आई थी वो सारी इन्वेस्टमेंट एक झटके में निकाल ली गई है। अब कैसे निकली है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं थोड़ा नीचे में कि डिटेल वाइज कि यहाँ पे हुआ क्या है, कौन कौन से कॉइन कितना ज़्यादा गिरे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 24 घंटे का डाटा देखते हैं बीटीसी का, तो बीटीसी ने 10% के आसपास यहाँ पे डाउनफॉल लिया है। फिर यहाँ पे आपका जो इथीरियम है, इथीरियम का प्राइस ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 15% तक डाउन चला गया और लगभग 1,08,000 पे इस समय करंटली प्राइस ट्रेड कर रहा है। फिर अगर आप नीचे आते हैं तो बीएनबी का प्राइस अगर आप देखते हैं तो इसमें कोई खास यहाँ पे प्राइस में दिक्कत नहीं आई है। ये 28,000 के आसपास गया था और 26,000 पे आके रुक गया है, यानी कि सिर्फ 2,000 का डिफरेंस आया मार्केट के बीच में इसके प्राइस पे। और अगर आप वैसे परसेंटेज में देखेंगे तो 3 से 4% का इसमें प्राइस में ऊपर और नीचे हुआ है, बाकी नॉर्मल प्राइस का सेम ही चल रहा है। तो इससे एक संभावना तो क्लियर हो गई कि ये पूरा जो अभी आप देख रहे हो मार्केट के बीच में जो तामझाम हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पे सीजेड बाइनेंस की वजह से हुआ है, जो कि उसने अपने पावर को यूज़ करा। क्योंकि उसके बाद आपको पता होगा करंटली उनके पास इतना पैसा है कि वो वर्ल्ड के बहुत से रिचेस्ट मैनों में से उनकी गिनती आती है। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने अपने बीएनबी को तो ऐसे ही संभाल लिया, उसको यहाँ पे गिरने नहीं दिया। बाकी दूसरे जो कॉइन है जैसे कि FTX के अलावा जितने भी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा टूटा। FTX तो ऑलमोस्ट 60% तक यहाँ पे टूटा था। फिर XRP का आपका 15% प्राइस टूट गया। फिर डॉस कॉइन का प्राइस करंटली 21% टूटा है। फिर आपका पॉलीगॉन का प्राइस 14%, सोलोना का प्राइस 19% के आसपास टूट चुका है। फिर अब शिबा इनू कॉइन हो गया, यूनिस्वैप हो गया, सबका प्राइस अगर आप देखते हो तो 10 से 15, क्योंकि मार्केट से वॉल्यूम ही फ्लैट 10% निकल गया है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे मार्केट से निकाला गया है। और इस वजह से आपका जो क्रोनस CRO है उसका भी प्राइस गिरा है, क्योंकि उसके भी लगभग 18% के आसपास वॉल्यूम डाउन मार्केट के बीच में देखने में मिला है। बाकी अगर आप नीचे आते हैं CHZ हो गया, साथ में यहाँ पे कुछ अदर प्रोजेक्ट हैं, तो इनके बीच में लगभग यहाँ पे अच्छा खासा डंप हमें देखने में मिल चुका है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि इनमें क्या संभावनाएं हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा आपका FTX। और FTX को अगर हम देखें अच्छे से डिटेल वाइज तो इसका प्राइस 24 आवर में 73% गिरा दिया प्राइस, जो कि आप साफ साफ इस एवरेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजेड बाइनेंस ने क्या ऐसा काम करा होगा। जो कल की डेट के बीच में कॉइन मार्केट में आए थे वो कॉइन डेफिनेटली बेच दिए गए हैं, और इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको अभी आगे डिटेल वाइज बात करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 73% डायरेक्ट यहाँ पे कॉइन बेच दिए गए हैं, और जिस कॉइन का प्राइस 1700 रुपये तक था उस कॉइन का प्राइस गिराकर यहाँ पे 475 पे ला दिया गया है, जो कि इससे भी ज़्यादा डंप में गया था, 256 रुपये तक गया था। पर जैसे कि इनका जो ऑनर सैम है वो कोशिश कर रहा है दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को बेचकर अपने कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूरी में, तो बंदा अपने यहाँ पे कॉइन बेचने के बाद भी यहाँ पे इसके प्राइस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पर मार्केट में जो हाइप क्रिएट होनी चाहिए थी वो यहाँ पे डिक्रीज वाली हाइप आ गई। लोग बेचने में बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में सारे ऑल्ट कॉइन गिर रहे हैं और इसके बीच में ये आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरा है। और इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम करंटली यहाँ पे कॉइन्स को लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट भी कर रहे हैं, और ये FTX फिर से यहाँ पे जिंदा हो सकता है। अब इसको लेकर मैं आपको थोड़ा डिटेल वाइज और बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे आपके bitcoin.com के नाम की वेबसाइट है। और यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसके बीच में उनके स्टाफ ने अपडेट करी कि यहाँ पे हमारे जो सैम ऑनर है उनका कहना है कि इस समय विड्रॉवल्स को रोक दिया है। रोकने का रीज़न क्या है कि लगभग जो है 72 घंटे के अंदर में इनके एक्सचेंज से ऑलमोस्ट यहाँ पे $6 बिलियन तक का अमाउंट निकाला गया है, सिर्फ एक एक्सचेंज से। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो सीजेड बाइनेंस है उसने तो अपने कॉइन निकाले ही निकाले अपना, तो वहाँ पे उन्होंने जो उसके पास पावर थी, क्योंकि बहुत से उसके आसपास टच में बंदे होते हैं। अगर आप कोई बड़े लेवल पे हैं, अगर मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो और कोई कंपनी में हो और आप एक बड़े जगह पे हो और आपके दूसरे कंपटीटर जो कंपनीज होते हैं वो भी आपके टच में होती हैं, तो जिन लोगों ने भी आपके FTX में इन्वेस्टमेंट करा होगा तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई इसमें पैसा निकाल लो इससे, और ये जल्दी इस तरह से यहाँ पे होने वाला है, इसका प्राइस गिरेगा, ये होगा वो होगा। इस तरह से सबने पैसा निकालना स्टार्ट करा, और यहाँ पे 72 घंटे में $6 बिलियन निकालना कोई कम बात नहीं होती इस समय के बीच में। और इतना ज़्यादा पैसा ऐसे निकाल लिया गया और इसको मक्खी की तरह चूस के फेंक दिया गया। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि फुल का फुल जो पूरा परफॉर्म किया गया वो सीजेड बाइनेंस ने किया, और इस वजह से सीजेड बाइनेंस को लोग यहाँ पे जो है बराबर टैग कर रहे हैं और उसको लोग गालियाँ दे रहे हैं, और लोग
इनको बाइकआउट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ। और उसके बाद तो जाकर मेन चीज़ जो यहाँ पे अभी पत्ते खुलना स्टार्ट हुए हैं, जिस पत्ते के बीच में सीजर बाइनेंस की जो प्लान था वो कुछ और ही था, जिसके बीच में उनका मतलब है कि भाई मैं सीजर बाइनेंस यहाँ पे FTX को बाय करना चाहता हूँ। यानी कि जो FTX एक्सचेंज है इसको डायरेक्ट बोला जाता है बाय करने के मूड में पूरा, जो कि अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सी अपडेट्स देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप नीचे आते हैं तो इसके बारे में जब सैम से क्वेश्चन पूछे गए तो सैम ने बोला कि मैं करंटली यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मेरे साथ जो यहाँ पे सीजर बाइनेंस है वो अच्छे से बात करें, लेन देन बात करें, जिससे कि हमारा यहाँ पे कंपनी का फिलहाल बच जाए। और बाकी जो लेन देन की बातें हैं फ्यूचर में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाँ भी बेचना है कि नहीं बेचना, फिलहाल हमारे साथ नॉर्मल बातें हो जाए, जिससे कि हमारे यूज़र को दिक्कत ना हो पाए। बाकी आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। पर इस समय बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तो इनके पास जो होल्डर्स हैं उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से इन्होंने अपने विड्रॉवल्स को रोका है, जिससे कि अमाउंट थोड़ा सा स्टेबल हो सके और इसमें इन्वेस्टमेंट और लाई जा सके। क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस गिरना स्टार्ट होता है तो कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता भी नहीं उस कॉइन के बारे में, और जब यहाँ पे उसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट करता है तब जाकर लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस वजह से इसकी इन्वेस्टमेंट को रोका गया है, यानी विड्रॉवल्स को रोक दिया गया है कि अब लोग कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिससे कि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। और मे भी इनके बीच में डिस्कस होना स्टार्ट हो गया होगा कि यहाँ पे अब जो सीजर बाइनेंस है वो इसको यहाँ पे एक्वायर करने के पक्के मूड में है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे भी आपका FTX चाहिए। और इस वजह से ही यहाँ पे जितना भी लफड़ा हुआ है, सारा रीज़न सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर आपसे कोई बंदा आगे बढ़ रहा है और कोई बंदा अगर आपको पीछे करने के औकात रखता है या फिर आपके आसपास पहुँचना स्टार्ट हो जाए, तो उसको यहाँ पे ऐसा गिराओ कि उसकी कंपनी ही अपने आप में एक्वायर कर लो। वही वाला मूड वही वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे सीजर बाइनेंस ने यूज़ करी, जो कि करंटली कह सकते हो अपने एक्सचेंज को रोकने के लिए कि भाई मेरे एक्सचेंज से आगे ना बढ़ जाए, बाइनेंस से आगे ना बढ़ जाए। इस वजह से इसने FTX को ऐसा गिराया कि FTX को खुद यहाँ पे बेचना पड़ेगा और FTX उसको बेच कर आगे निकलेगा। और यहाँ पे जब इसको दोनों को यहाँ पे इकट्ठा कर लेगा तो मेंबर सारे इकट्ठे हो जाएंगे और बाइनेंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस वजह से बाइनेंस ने मे भी इस चीज़ को लेकर ये सारा कुछ कांड करा, जो बेचवाया, जहाँ पर खुद बेचा या फिर जितने उनके पास टच में लोग थे, वेल्स थे। क्योंकि इन एक्सचेंज के टच में ये तो आज क्लियर बात हो गई कि इनके टच में बहुत से लोग हैं जो कि इनमें टच में होते हैं, जैसे कि वेल्स भी बहुत इनके टच में होती है। और इन्होंने जिस तरह से प्रेशर बनाया होगा वैसा करके करंटली मार्केट के बीच में आपको देखना स्टार्ट कर गया। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं कि भाई आपने तो अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को यहाँ पे कुछ मतलब समझ लो कि मजाक की तरह समझ लिया। आपने तो बोल दिया कि नहीं भाई मुझे FTX को बाय करना है, और आपकी वजह से जो मार्केट में इतना बड़ा यहाँ पर डाउन फ्लो आया है, जो करंटली आप देख सकते हो। करंटली आपका BTC का प्राइस, साथ में आपका शिबा इनू कॉइन हो गया, साथ में आपके दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हो गए, सारे प्राइस गिरना स्टार्ट हुए। क्योंकि यहाँ पे बाइनेंस ने भी कॉइन्स को बहुत सा बेचा है, क्योंकि इसकी जो अभी अपडेट निकल के आई है, सीजर बाइनेंस ने जो कुछ कॉइन रखे थे उनमें से उसने भी कॉइन बेचे हैं, क्योंकि उसके पास पैसा आ जाए और उस पैसे को यूज़ करके वो अपने यहाँ पे BNB को स्ट्रॉन्ग कर पाए। जो कि करंटली आप देख रहे हो BNB आराम से खड़ा है उस प्राइस पे जिस प्राइस पे था, यानी उसके में ज़्यादा कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिला। उसमें जो सेलिंग हुई है सिर्फ होल्डर्स के द्वारा सेलिंग हुई है BNB में, बाकी मोस्टली जो सेलिंग है वो यहाँ पे रोकी गई है यहाँ पे सीजर बाइनेंस के द्वारा, और वो बराबर यहाँ पे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। और इस वजह से आप देखोगे तो मार्केट में सारे कॉइन गिरे हुए हैं, सिर्फ BNB कॉइन ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, जो कि 2-3% में आराम से गिर रहा है, जो कि मार्केट में ऑडियंस के रिटेंशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। जिन तरह से लोग ट्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सिर्फ उसी तरह से फर्क पड़ रहा है। बाकी मोस्टली प्राइस जो है यहाँ पे सीजर बाइनेंस ने संभाल रखा है। तो क्या अब इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि दोनों की लड़ाई से पहले मैंने आपको वार्न कर दिया था, कल ही मैंने बता दिया था प्राइस दोनों का कल स्टेबल ही था, उतना प्राइस नहीं फर्क पड़ा था। मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि सुबह वाली वीडियो में भी आपको डिस्कस करा था कि क्यों लड़ाई हो रही है और क्या रीजंस हैं, वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा था। और रात को मैंने ऑलरेडी आपको एक बार अच्छे से वीडियो बना दी थी, तो मे भी आपने ऑलरेडी अपना सारा फंड सेव करके रखा होगा। बाकी अगर आप में से किसी यूज़र का फंड फंस गया है, FTX में पैसा फंस गया है या फिर आपने होल्ड करके रखा था, तो आप यहाँ पे उसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जो अभी अपडेट्स आ रही हैं कि सीजर बाइनेंस इसको डेफिनेटली एक्वायर करेगा। अगर वो इसको एक्वायर करता है तो इसके चांस बहुत ज़्यादा है कि FTX का जो टोकन है उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको संभावना है कि आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, पर आपको उसमें लंबे टाइम होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपने होल्ड करके रखा था FTX में तो उसको होल्ड करके आप रखिएगा, तो आपको आने वाले दिनों के बीच में उसमें एक फ़र्क हमें देखने को मिल सकता है। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों आपके काम की होगी, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बना पाएंगे और एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे ले पाएंगे।